ग्वालिनी मत पकड़े मोरी बहिया, मोरी दुखे नरम कलैया। ग्वालिनी मत पकड़े मोरी बहिया, मोरी दुखे नरम कलैया। दुखे नरम कलैया, मोरी दुखे नरम कलैया। ग्वालिनी मत पकड़े मोरी बहिया, मोरी दुखे नरम कलैया। ग्वालिनी मत पकड़े मोरी बहिया, मोरी दुखे नरम कलैया। ये उस समय का वर्णन है जब कन्हैया जी के मक्खन चुराने पर पकड़ गए। घर में घुसे, लुतरा लबरा तो थे ही भाई, इतने बड़े राजा होके और चोरी की आदत नहीं जा रही थी, तो पकड़ ली। तब है जो उनसे रो रो के कह रहे कि हमारी नरम कलाई है, हमारी दर्द करने लगती, आए ग्वालिन मेरी बहिया मत पकड़ो। तोरो मैं माखन नहीं खायो, अपने घर के धोखे में आयो। और जब पकड़ गए तो बहाना क्या बना रहे कि मैंने आपका मक्खन नहीं खाया है, मैं तो अपने घर के धोखे में इस घर में आ गया। ऐसा भी कहीं होता, लेकिन बहाना देखो। भाग्यशाली वो गुजरियाँ गोपियाँ जिनसे है जो चुरा चुरा के मक्खन छीन छीन के खा रहे हैं। कन्हैया जी, तेरो मैं माखन नहीं खायो, अपने घर के धोखे में आयो। मटकी ते नहीं हाथ लगायो, मटकी ते नहीं हाथ लगायो। हाथ छोड़ दे हाँ खाओ, तेरी ले उबलैया। ग्वालिनी मत पकड़े मोरी बहिया, मोरी दुखे नरम कलैया। ग्वालिनी मत पकड़े मोरी बहिया, मोरी दुखे नरम कलैया। खोल किवड़िया तू भरने गई पानी, भूल करी तू अब पछतानी। खोल किवड़िया तू भरने गई पानी, भूल करी तू अब पछतानी। मुँह संग कर रही खेचातानी, मुँह संग कर रही खेचातानी। कन्हैया जी कह रहे हैं कि ऐ गुजरिया, तू अपने घर के किमाड़े यानी दरवाजे खोल के पानी भरने चली गई थी और भूल गई थी बंद करना, अब पछता रही है और हमारे साथ में ऐसा तानी खींचा तानी कर रही। तो झूठो नाम लगायो तैने, झूठो नाम लगायो तैने। घर में
घुसी बिलैया, ग्वालिनी मत पकड़े मोरी बहिया, मोरी दुखे नरम कलैया। कन्हैया जी कह रहे हैं कि आपके घर में है जो दरवाज़ा खुला पाके बिल्ली घुस गई थी, उसी में है जो सब शीशा लेदर की है। मेरा नाम फालतू में लगा रहे हो। तो कुनैक दया नहीं आवे, मोसूचे को दोष लगावे। घर में बुला के चोर बनावे, हाथ छोड़ दे मोर। ग्वालिनी मत पकड़ मेरी बहिया, ग्वालिनी मत पकड़े मोरी बहिया, मोरी दुखे नरम कलैया। ग्वालिनी मत पकड़े मोरी बहिया, मोरी दुखे नरम कलैया। तो कुनैक दया नहीं आवे, मोसूचों को दोष लगावे। घर में बुला के चोर बनावे, हाथ छोड़ दे मोर। ग्वालिनी मत पकड़े मोरी बहिया, मोरी दुखे नरम कलैया। ग्वालिनी मत पकड़े मोरी बहिया, मेरी दुखे नरम कलैया। तो उसी समय का वर्णन है कि पर्यंकिका भाजमलं कुमारं, प्रस्वापयन्त्योऽखिल गोपकन्या। जगुः प्रबन्धं स्वरतालबन्धं, गोविंद दामोदर माधवेति। पर्यंकिका भाजमलम कुमारम, पालने में पौड़े हुए अपने नन्हे बच्चे को सुलाती हुई सभी गोप कन्याएं ताल स्वर के साथ हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस पद को ही गाती जाती थी। पर्यंकिका भाजमलं कुमारं, प्रस्वापयन्त्योऽखिल गोपकन्या। जगुः प्रबन्धं स्वरतालबन्धं, गोविंद दामोदर माधवेति। और आगे क्या है? रामानुजं वीक्षण केलिलोलं, गोपी गृहीत्वा नवनीतगोलम्। आबालकं बालकमाजुहावो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद
माखन का गोला लेकर मैया यशोदा ने आंख मिचौने की क्रीड़ा में व्यस्त बलराम के छोटे भाई कृष्ण को बालकों के बीच से पकड़कर पुकारा, अरे गोविंद, अरे दामोदर, अरे माधव। रामानुजं वीक्षण केलिलोलं गोपी गृहीत्वा नवनीतगोलम् आबालकं बालकमाजुहावो गोविंद दामोदर माधवेति। रामानुजं वीक्षण केलिलोलं गोपी गृहीत्वा नवनीतगोलम् आबालकं बालकमाजुहावो गोविंद दामोदर माधवेति। हाथ में माखन का गोला लेकर मैया यशोदा ने आंख मिचौने की क्रीड़ा में व्यस्त बलराम के छोटे भाई कृष्ण को बालकों के बीच से पकड़कर पुकारा, अरे गोविंद, अरे दामोदर, अरे माधव, इस नाम से संबोधित किया। आपको भजन और ये जो है स्तोत्र रत्नावली श्री कृष्ण स्तोत्रार्थ के अंतर्गत गोविंद दामोदर स्तोत्रम, गोविंद दामोदर स्तोत्रम, पेज संख्या 182, श्लोक संख्या 7 और 8, संस्कृत में श्लोक और उनका हिंदी में अर्थ आप लोगों को सुनाया। Please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.